एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट। अंदर से भी दो लिगामेंट्स हैं जिन्होंने जोड़ा हुआ होता है ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना, ये खुद ही सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड। पटेला और ये स्किन है, उसके दरमियान में भी एक बरसा यहाँ पर भी मौजूद है। सबकुटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन के नीचे। सबकुटेनियस, पटेलर, बरसा। पटेला क्या है? हड्डी है ना ये। तो ये हड्डी अगर स्किन से डायरेक्ट टकराएगी तो रगड़ लगेगी। कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट्स। ये कौन से लिगामेंट्स हैं? देखिए, ये एक तो बाहर वाले थे ना, वो अलग थे, और एक ये अंदर से भी दो लिगामेंट्स हैं जिन्होंने जोड़ा हुआ होता है ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से, और ये बीच में होते हैं। सही है, यानी घुटने के बीच में होते हैं। एक सामने होता है और एक पीछे होता है। सामने वाले को कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे जो होता है उसको कहते हैं, यानी जो बैक साइड पर है वो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? द साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना, ये खुद ही सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड। तो इसी वजह से जो आप में से किसी ने सवाल पूछा था कि ये दोबारा नहीं बनता, तो ये दोबारा कैसे बनेगा? क्योंकि ये तो साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ही अगर रप्चर हो गई, ख़त्म हो गई, रगड़ लग के ख़त्म हो गई, तो उसके बाद कहाँ से बनेगा ये ऊपर वाली बोन है और ये नीचे वाली बोन है। ऊपर कौन सी बोन है? ये फीमर। ये है आपकी थाई की बोन जो है ना, ये एक ही बोन है, और जो नीचे जो बोन्स हैं ये दो बोन्स हैं, ये दो जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन आपस में जुड़ी हुई हैं इस लिगामेंट के ज़रिए से, जो आपका फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट ये है आपका बाहर वाली साइड पे। ये आपके सामने है राइट लेग। सही है, इस राइट लेग में ये बाहर वाली जो बोन है, ये कौन सी? फिब्यूला। इससे एक लिगामेंट जुड़ा हुआ है जो जाके फीमर से जुड़ रहा है, तो इसका नाम है फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। ये लिगामेंट है। फिर उसके बाद ये जो फिब्यूला है, ये खुद भी टिबिया से जुड़ी हुई है एक लिगामेंट के ज़रिए से, जो ये सामने है। ठीक है, टिबियो फिब्यूलर लिगामेंट। इसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे एक और लिगामेंट है जो कि है टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। वो था फिब्यूलर क्योंकि वो फिब्यूला से जुड़ा हुआ था, और ये है टिबियल क्योंकि ये टिबिया से जुड़ा हुआ है। ये टिबिया है ना, ये वाली बोन। तो टिबिया और फीमर, इन दोनों को जोड़ा हुआ है इस लिगामेंट ने, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट ने। सही है, तो बाहर से ये दोनों लिगामेंट्स ने इस तरह जोड़ा हुआ है। अच्छा, अंदर से जो है ना, बीच में, अब ये बीच में से ये एक लिगामेंट आ रहा है जिसका नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और एक पीछे से जा रहा है जिसका नाम है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सही है, ये हाँ, ये जो क्रॉस में अभी पीछे दिखाया था ना, हाँ, ये घुटने का ही जॉइंट है बिल्कुल। क्योंकि अच्छा ठीक है, अब ये देखें, ये वो हड्डी है जो मैंने कहा था कि सस्पेंडेड है, तो ये पटेला है। अब ये पटेला जो है ना, अभी ये ऐसे उतारी हुई है, अगर इसको वापस ऊपर लगा दें आप तो ये यहाँ जुड़ जाएगी। और जी हाँ, अगर आप इसको नहीं कह रहे हैं तो हाँ, यही पटेला है। ये सामने वाली जो बोन है ये पटेला है, ये बिल्कुल यहाँ इस जगह पे आ जाएगी। तो ये क्यों आएगी इस जगह के ऊपर? ये एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स के सामने आ जाएगी, ताकि अगर कोई चोट लगे किसी चीज़ पर, या जब हम नीचे बैठते हैं, नमाज में बैठते हैं, तो जो है ना, ये उठते हुए टकराए ना, आपके लिगामेंट ना टकराएं, सामने बोन रहे उसके। तो ये प्रोटेक्शन का एक इंतज़ाम है जो अल्लाह ताला ने किया है। तो नीचे से देखें कि ये लिगामेंट के ज़रिए इससे टिबिया से जुड़ी हुई है, ये पटेला, ये लिगामेंट आ रहा है, और ऊपर से जो है ना, ये एक क्वाड्रिसेप्स टेंडन के ज़रिए से ऊपर जो है, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उन मसल से ऊपर से जुड़ी हुई है। सही है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मेनिस्काए हैं, यानी मेनिस्कस, ये मीडियल मेनिस्कस और ये लेटरल मेनिस्कस। मीडियल का मतलब होता है अंदर, यानी अगर मैं राइट लेग की बात कर रहा हूँ तो ये वाली साइड, अंदर वाली साइड, यहाँ पर होगी कौन सी? यहाँ पर होगी मीडियल मेनिस्कस। और जो बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड पे क्या होगी? लेटरल मेनिस्कस। बाहर वाली साइड हमेशा लेटरल कहलाती है, अंदर वाली साइड मीडियल कहलाती है। सही। तो अब ये मेनिस्कस जो है, ये एक्चुअली कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज है जो बोन के ऊपर है, और इसका पर्पस हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन ये बीच में यहाँ पे साइनोवियल कैविटी है, और इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और उसमें साइनोवियल फ्लूइड भी भरा हुआ है। अभी आगे चल के इसके बाकी स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने आ जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है सामने अभी है, आपको क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। सही, देख लें, अच्छी तरह देख लें, कोई चीज़ अगर इसमें नहीं समझ में आ रही तो पूछ लें। हाँ, किधर? ये है ना कॉन्डाइल्स, ये जो मैंने बताया था ना, ये जो हेड होता है ना हड्डी का, इसको कॉन्डाइल बोलते हैं।
ठीक है। तो ये लेटरल कॉन्डाइल, बाहर वाला कॉन्डाइल, और ये होगा मीडियल कॉन्डाइल क्योंकि ये अंदर वाला कॉन्डाइल है, बोलते हैं इसको कॉन्डाइल। सही। हाँ, जो हम कपिंग करते हैं मेनिस्कस पे भी करते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन इधर भी हैं पॉइंट्स और इधर भी हैं। ये जो जॉइंट्स की वो है ना लोकेशंस, जहाँ पर ये आपका जो लिगामेंट है ये जुड़ रहा है जिस जगह के ऊपर, उस जगह के ऊपर भी हम लगाते हैं, ये वाली जगह पे भी हम लगाते हैं अक्सर। सही। तो ये इधर एक लगता है, एक इधर लगता है, हाँ, और इसी तरह एक यहाँ पे लगता है और एक यहाँ पे लगता है, ठीक है, और एक बीच में भी लगता है। वो बीच वाला किस पे लगेगा? वो इस पे लगेगा, टिबिया का, ये जो पटेला का जो टेंडन आ रहा है ना जहाँ जोड़ रहा है, तो उसके ऊपर लगता है, जो हम बिल्कुल ऊपर लगाते हैं। एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं जी। हाँ, अगर इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल, अगर पेन है यहाँ पे तो पेन में लगाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स। लेकिन नी के ऊपर जो है बहुत ही देखभाल के लगाना चाहिए। एक पॉइंट्स डायरेक्ट पटेला पे भी लगता है, वो ज़रा अवॉइड करना चाहिए। वो बस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो है ना उससे पेन बढ़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो इसको जो है ना हम लगाते हैं बिल्कुल आखिर में, यानी यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक इसकी बैक साइड पे, एक इसकी बैक साइड पे जो लगता है ना पॉइंट, उस जगह को बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। वो पॉप्लिटियल फोसा कहलाता है जो घुटने की बैक साइड है। तो एक पॉइंट उस पर भी लगता है। 8 पॉइंट्स हैं टोटल। तो अब ये जो पॉइंट्स है ना इनको लगाना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ ज़रूरत है बस वहीं लगाएं, और इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, बड़े कप नहीं लगाने चाहिए, छोटे कप, और कट्स भी नॉर्मल होने चाहिए, बहुत गहरे नहीं। बिल्कुल इसको ना डेलिकेटली इसको डील करना चाहिए। अगर इसमें कोई गलती हो जाए या कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर दे दें तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेन बढ़ जाता है बजाय। तो टेंडन, अब आपको ये टेंडन भी नज़र आ रहा है और ये मसल भी नज़र आ रहा है, सही है। तो ये क्वाड्रिसेप मसल है जिससे ये टेंडन जुड़ा हुआ है, और ये टेंडन पटेला से जुड़ा हुआ है, बोन से, ये पटेला है। और उसके बाद ये नीचे दूसरा टेंडन है और ये फिर जुड़ा हुआ है, सॉरी वो है, हाँ, ये लेटरल साइड से देख रहे हैं इसको। इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं जो पिछली वाली में नहीं थी। जैसे देखें यहाँ पर एक चीज़ है सुप्रा पटेलर बरसा। देखिए एक बरसा ये है, एक इधर है, एक इधर है, 3 बरसा हैं। ये बरसा क्या चीज़ है? ये बरसा भी एक तरह का जेल फिल्ड पाउच है। इसका पर्पज़ भी रगड़ लगने से बचाना है। सही। किस चीज़ को रगड़ लगने से बचाना? जो यहाँ वाला बरसा है उसका पर्पज़ ये है कि ये जो लिगामेंट आ रहा है ना, ये लिगामेंट और ये हड्डी, इन दोनों को आपस में ना टकराने दें, वरना रगड़ लगेगी हड्डी के ऊपर। अगर ये लिगामेंट टकराएगा तो ये टूट भी सकता है। तो इसलिए जो है ना ये बीच में एक बरसा यहाँ लगा हुआ है एक कुशन के तौर पे। फिर इसी तरह से ये पटेला है, और पटेला और ये जो स्किन है उसके दरमियान में भी एक बरसा यहाँ पर भी मौजूद है, सबकुटेनियस पटेलर बरसा। सबकुटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन के नीचे। तो स्किन के नीचे प्री पटेलर बरसा, यानी पटेला से पहले, सबकुटेनियस एंड प्री पटेलर, स्किन के नीचे और पटेला से पहले, यानी स्किन और पटेला के बीच में एक बरसा है, ताकि स्किन पे जो है ना रगड़ ना लगे इस पटेला की वजह से। पटेला क्या है? हड्डी है ना ये। तो ये हड्डी अगर स्किन से डायरेक्ट टकराएगी तो रगड़ लगेगी स्किन पे, अब स्किन को नुकसान हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए एक बरसा यहाँ पे मौजूद है। फिर इसी तरह, हाँ, इधर में इसके नीचे है बिल्कुल। और ये अपना यहाँ पर जो है ना ये है इंफ्रा पटेलर फैट पैड। एक तो ये नीचे फैट पैड है पूरा, यहाँ पे फैट्स हैं, ताकि ये भी वही रगड़ लगने से बचाने के लिए। और एक बरसा जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, डीप इंफ्रा पटेलर बरसा। तो ये बरसा जो है ना ये लिगामेंट और बोन के बीच में है, यानी ये जो नीचे वाला लिगामेंट है जो इस पटेला को जोड़े हुए है टिबिया से, तो उसके उस लिगामेंट के और टिबिया के बीच में ये एक और बरसा मौजूद है। तो ये बरसा जो है ना ये कई जगहों पर है हमारे जिस्म में, और हर जॉइंट पे होती हैं ये। तो ये जो एल्बो का जॉइंट है यहाँ पर भी होती है। अक्सर यहाँ पे जो पेन हो जाता है उस पेन को कहते हैं बर्साइटिस। आइटिस जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इन्फ्लेमेशन। तो बर्साइटिस का मतलब क्या है? बरसा की इन्फ्लेमेशन। तो ये बरसा जो है ना ये हर जॉइंट में, तकरीबन हर साइनोवियल जॉइंट के ऊपर ये बरसा मौजूद होती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है? फ्रिक्शन से बचाना, जॉइंट के साथ जो चीज़ें लगी हुई उनको आपस में रगड़ लगने से बचाना। सही। तो अब ये देखिए यहाँ ये फीमर है, ये आर्टिकुलर कैप्सूल है, यानी वही लिगामेंट्स है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये रहा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और इसी तरह से लेटरल मेनिस्कस, और ये टिबिया।